एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी, मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की रीडिंग ना बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि फ्लावर्स हैं। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस के तौर पे फ्लावर्स रखा हुआ है। एंड जो आज के थंबनेल है वो तो फॉर मी, अब तक मैंने जो भी थंबनेल क्रिएट किया हुआ है उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा ये थंबनेल पसंद आई है। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये थंबनेल कैसा लगा है। और या ऑप्शंस तो है आपके लिए फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि मैं देखने वाली हूँ क्या ब्लॉसम होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। क्या ऐसी चीज़ है क्या जानने को आपको मिलता है और क्या ब्लॉसम होने वाली है, बेसिकली वही बताऊंगी, है ना। बहुत खूबसूरत सी है। तो चलिए मैं आपको आपके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ओके, आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी ये ब्यूटीफुल सा पिंक फ्लावर। सी, मैं सामने क्लिप प्ले कर दूंगी, डोंट वरी। आप लोग वहां से एकदम आराम से चूज कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। ये है सेकंड ऑप्शन, जो कि है ये वाइट फ्लावर, हमेशा जो कि मैं गणेशा के यहाँ पर रखती हूँ। तो ये वाली है। और ये है रोज रेड फ्लावर, जो कि प्यार की बात करती है। यू नो, रेड देखते ही तो वही फीलिंग आती है, राइट। सो इसीलिए मैंने कहा या तो ये है आपके 3 ऑप्शंस। एंड इफ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको मेल आईडी मिल जाएगी स्क्रीन पे, एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे देती हूँ। सो वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं वहाँ पर रीडिंग्स डालती हूँ। सो आप और भी ज़्यादा गाइडेड फील करोगे। ओके ना। तो चलिए आज के रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किस पाइल के लिए मुझे क्या क्या पता चलती है। लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन 1, इफ आपने पिंक फ्लावर को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो जैसा कि मैं हमेशा चैनल करती हूँ आप लोगों के लिए, ये फ्लावर देख के ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सबसे पहली तो साफ सुथरा चीज़ें बहुत पसंद होगी। यू नो, लाइक ऑर्गेनाइज्ड सारे कुछ आपको पसंद होगी। और दूसरी बात, आप लोगों को ना पीस, आप लोगों को पीस बहुत पसंद है। लाइक आप लोगों को शांति में रहना बहुत पसंद है, ज़्यादा कलेश नहीं पसंद है। एंड ये देख के मुझे ऑल्सो ये भी लगता है कि जैसे कि एक नया प्यार की शुरुआत, ठीक है, एक प्यार की शुरुआत मतलब से मैं बोल रही हूँ कि यू नो, मन के अंदर एक अलग से कुछ नयापन आया हुआ है। पता नहीं क्या नयापन है, ये तो आप ही बोल सकते हो। कुछ जैसे कि नया करने की इच्छा, या फिर कहीं पर जाने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा, कुछ भी एक न्यू मुझे दिख रहा है। एक आप में वो, आपके लिए वो वाइब आ रही है कि कुछ न्यू जैसे कि करने की इच्छा आप में जगी है, ऐसा कुछ, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। और इसको मैं रख देती हूँ इधर। सो आपके कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या आती हैं। मुझे जस्ट पहले शफल कर लेने दीजिए ताकि सो पाइल 1, जिन्होंने भी फर्स्ट फ्लावर को चूज किया है, स्पिरिट्स बताए उनके लिए। अरे कार्ड्स तो आ गए कितनी जल्दी। मुझे 4 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स फॉर पाइल 1। ये मैं लूंगी, ठीक है। और बाकी के मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। 2 more please। थैंक यू। लेट्स सी।
आपके लिए क्या कार्ड्स आती हैं। आपके फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है 7 ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड फोर्थ कार्ड है 9 ऑफ रॉड्स। ओके, मुझे यहाँ पर ना बहुत सारे फाइट दिख रहा है, बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ब्लॉसम होने वाली है। इफ अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे क्या दिख रहा है कि आपने अब तक, अभी भी शायद कर रहे हो, जिन चीजों को लेके ना आप बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे होंगे, आप वो आपकी खुद की मन हो सकती हैं। कि सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, कि आप लोग किसी के क्लोज जाने से डरते हो क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि इफ अगर आप किसी के क्लोज जाओ तो कोई आपको हर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपने एक बाउंड्री सेट करके रखा है, एक कंफर्ट जोन मैं बोल सकती हूँ। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। लेकिन ब्लॉसम क्या होने वाली है, जैसे कि आपको ना एक कुछ ऐसा आपको जानने को मिलेगा, जैसे कि आप कुछ जान पा रहे हो, कुछ देख पा रहे हो, ऐसा कि आप खुद ब खुद चाहोगे कि वहां से बाहर निकलना। बहुत कोशिश करोगे रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाओगे। अब आप लोग पूछ सकते हो कि जो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो या फिर कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ये हो सकती है। सो मैं आगे कार्ड्स देखूंगी, आपको क्लैरिटी वापस से देने की कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे जो स्टोरी दिख रहा है, एक्चुअली आप जिन चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते थे वही चीज़ आपके लिए सही है एक्चुअली। ओके, यहाँ पर जैसे कि कोई प्रोटेक्ट कर रहा है खुद को कोई फीलिंग्स से, तो ऐसा कोई इंसान आने वाला है जो कि आपको आपके फीलिंग्स जगा देगा आप में, ठीक है, प्यार जगा देगा, ऐसा कुछ फील हो रहा है आपके लिए। ओके ना, बहुत कोशिश करोगे चीज़ों से फाइट करने की, बहुत कोशिश करोगे कि आपको वहाँ पर ना जाना पड़े, बट आप नहीं रोक पाओगे खुद को। मैं ये भी बता दूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप नहीं चाहते हो करना, आप नहीं चाहते हो कोई फाइट्स वगैरह, आप नहीं चाहते हो इतनी कॉम्पिटिशन्स, आप जिस करियर पर हो या फिर जिस फैमिली में जाना चाहते हो शादी करके, तो आप नहीं चाहते हो इतनी बिग फैमिली हो या फिर ऐसे करियर हो जहाँ पर बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हो, लेकिन आप को वहाँ पर ही जाके शायद सक्सेस मिलने वाली है। एंड दैट्स वाई मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर आपको कुछ ऐसे मिलने वाली है, बाद में जाके आपको पता चलेगा हाँ मैंने क्यों लेट किया हुआ है, यही तो मेरे लिए था, बेकार मैं डर रही थी। कुछ डर यहाँ पर काम कर रही है आगे बढ़ने से, जैसा कि सोच रहे हो कि करूंगी तो होगा कि नहीं होगा, इसमें मैं सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी, तो ऐसी सोच दिख रहा है। दैट्स वाई आप आगे बढ़ने से रोक रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके ड्रीम्स जो है बहुत बड़े है, बहुत बिग है, एंड उसको अचीव करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और आप लोग बहुत ज़्यादा वर्दी पर्सन हो, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन ऐसी इंसान से फाइट करके क्या फ़ायदा, या फिर ऐसी सिचुएशन से फाइट करके क्या फ़ायदा जहाँ पर आप खुद ही नहीं जीत पा रहे हो। समझ रहे हो, आप वहां पर आपकी एनर्जी को पुट कर रहे हो जहां से आपको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि आप इफ अगर वो काम करो जहां पर कॉम्पिटिशन्स हो, जहां पर आपको थोड़ी सी हर्डल्स देखनी पड़े, बट आपको वहां पर सक्सेस मिलेगी, वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा साबित होगी, ठीक है। सो वैसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स की ओर से मुझे और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। मुझे ऐसा दिख रहा है एक इंसान को जैसे कि आप पसंद करते हो, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, और एक बंदा है जो कि आपके लिए एकदम सही है, लेकिन आप उसकी तरफ देखना नहीं चाहते हो। क्यों? वो अपने दिल की बात खुल के नहीं बोलता है, या फिर आपकी मन मुताबिक नहीं है, वैसा कुछ मुझे दिख रहा है। हार्ट चक्र का कार्ड आया हुआ था। आई फील कि आप लोग अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, आपकी एनर्जी बहुत लाइट है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऐसी हेवी एनर्जी मुझे पहले से ही नहीं फील हो रहा था और अभी भी नहीं फील हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन है। आपके पाइल के लोगों को कंफ्यूजन है, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज किया है कि क्या करूं क्या ना करूं, ये सही होगा ये नहीं होगा, बहुत कुछ जैसे कि दिमाग में चलना, वैसा कुछ मुझे आपके लिए दिख रहा है। ओके, सो आपके लिए मुझे 3 कार्ड्स चाहिए। सो 1
2 and 3. थैंक यू. फाइन, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आया हुआ है. फर्स्ट कार्ड आपकी है पेशेंस. सी, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है. क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप इफ अगर पेशेंस नहीं रखोगे ना तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको समझ में नहीं आएगी. क्योंकि जो कंफ्यूजन आपकी काम कर रही है और आप जहाँ पर आपकी एनर्जी पुट कर रहे हो शायद वो सही नहीं है. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सभी लोगों के लिए जो काम आप कर रहे हो वो सही नहीं है. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये है कि जहाँ पर आप अपनी एनर्जी दे रहे हो वो इंसान सही नहीं है, वो सिचुएशन सही नहीं है, वो काम आपके लिए सही नहीं है, बट फिर भी आप करना चाहते हो वैसा कुछ. सो वॉकिंग अवे, देखिए आप वॉक अवे कर रहे हो. जो लोग यहाँ पर समझदार हो एंड जिनको ऑलरेडी इस रीडिंग से समझ आ गई है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, आपकी लाइफ की कौन सी ऐसी सिचुएशन है, ये तो आपको ही देखनी पड़ेगी. क्योंकि हर इंसान के लाइफ की सिचुएशंस अलग है. सो आपको देखनी पड़ेगी कि आपके लाइफ की सिचुएशन क्या है और मैं जो बोलना चाहती हूँ कैसे वो रिलेट कर रही है, ये तो आपको देखनी पड़ेगी. सो जिनको समझ में आ गई है उनके लिए क्या है, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है कि मुझे यहाँ से वॉक अवे करना है. जो सिचुएशन मुझे सर्व नहीं कर रहा है, जो चीज़ मेरे काम में नहीं आएगा, वो इंसान हो सकती है, वो कोई करियर हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकती है. सो आप वहाँ से वॉक अवे कर रहे हो, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो कि नहीं चाहिए मुझे, जो जहाँ पर मैं जो अबंडेंस चाहती हूँ वो नहीं मिल रहा है. ठीक है. थर्ड कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस. सी, बैलेंस ला रहे हो तो ये बहुत एक अच्छी, ये पाइल की एक बहुत ही ब्लॉसमिंग, जो आपके लाइफ में जो ब्लॉसम होने वाली है वो चीज़ मुझे यहाँ पर एक साफ साफ दिख रहा है कि आपको साफ साफ दिखने वाली है. यानी कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है. यू नो, आप चलने लगे हो, वहां पर आपको बहुत सारे पत्थर दिखे, आपने चोट खाई, फिर से आगे बढ़े. ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आप वहां पर पहुंच रहे हो जहां पर आपको पहुंचना चाहिए. आपकी जो जर्नी है उतनी आसान नहीं होगी, मुझे ये भी दिख रहा है, लेकिन आप फाइनली समझ रहे हो कि क्यों, मतलब कैसे आगे बढ़नी है, क्यों नहीं कैसे आगे बढ़नी है आपको, और कहाँ पर आपको बैलेंस मिलेगी, कहाँ पर आपको सुकून मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, कहाँ पर आपको शांति मिलेगी. ये चीज़ें आपको ना समझ में आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है. सो बहुत समझदार है ये पाइल, क्योंकि अपने लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें हैं, बैड हैबिट्स है या फिर कोई इंसान है टॉक्सिक, वो सिचुएशन से बाहर निकल के खुद को एक अलग सिचुएशन में लाना, जहाँ पर आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, जहाँ पर सक्सेस देख रहे हो. सो ये बहुत एक टफ जर्नी होती है, लेकिन आप वो कर रहे हो. सो डेफिनेटली यही ब्लॉसम होने वाली है आपके लाइफ में, जो कि स्पिरिट्स मुझे बता रही हैं कि आप समझदार और भी ज़्यादा बनने वाले हो, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप वो ग्रोथ देख पाओगे. ठीक है. वो होते हैं ना डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को समझ में ही ना आए कि आपकी बीमारी क्या है, आपको क्या हुआ है, तो वो दवाई क्या देगा, है ना. सो मेडिसिन क्या देगा, सो मेडिसिन गलत दे देगा अगर उनको समझ में ही नहीं आए. तो यहाँ पर इस पाइल के लोगों को दिख रहा है कि उनको समझ में आ रही है कि उनके लिए कौन सी मेडिसिन सही है, उनको कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, और वही मेडिसिन जब ले लोगे तो एकदम हेल्दी बन जाओगे. चिंता की क्या बात है. चलो देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स आती हैं. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि हमेशा रीडिंग करने के वक्त हंसना क्या बुरा होता है. लाइट में आपसे बात करती हूँ, इन चीज़ों को आपको इतना ज़्यादा अच्छे से समझाती हूँ, तो ये क्या बुरा चीज़ है, मुझे जाननी है एक्चुअली. क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में कहा था मैं बहुत कैजुअल होती हूँ, सीरियस नहीं होती हूँ. तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि सीरियस कैसे हुआ जाए, मतलब कैसे और बोलूं, नहीं आपको ना ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, ऐसा कुछ बोलनी है क्या मुझे. सीरियसली, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं भाई, अजीब, क्या बताओ. एनीवेज, तो किसी और को अगर कंप्लेन होगी मेरे बोलने से तो बोल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी खुद को सुधारने की. गाइडेंस देने के लिए भी ये करो वो करो, अरे गाइडेंस लेने आए हो भैया आप लोग, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, उसको लो और अपनी लाइफ में सुधार लाओ. अजीब हो. लेट्स सी.
यहाँ से मुझे ओके हाउस सी स्टेबिलिटी मिल रही है। यहाँ पर कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोग जैसे कि घर वापसी। यहाँ मुझे वही सुनाई दे रहा है जैसे कि आप भटक गए थे ना और अब सही रास्ते पे आ रहे हो। डेफिनेटली मुझे वही सुनाई दे रहा है कि एक इंसान जो कि नहीं समझ पा रहा था बट फिर भी उनको लग रहा था नहीं मैं थोड़ी सी देख लेती हूँ, और कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता था, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप लोग ना वॉरियर हो, आप लोग किसी भी चीज का सामना कर सकते हो इफ अगर आप चाहो तो। वन मोर कार्ड प्लीज। सो गिफ्ट, सी कितना ब्यूटीफुल है ये कार्ड, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 20, 70 कुछ 17 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 27, 48, 16 ओके 5, 7, 9 ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो आई फील आपको जो गिफ्ट मिलने वाली है, स्पिरिट्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि आपको आगे चल के जिसमें ग्रोथ मिलेगी उन चीज में ना आपको क्लैरिटी मिलेगी, और ये स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगी। और इफ अगर ये गिफ्ट रिसीव कर लो तो समझ लो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रही है ना। बहुत सारे लोग सिर्फ कंफ्यूजन में ही साल गुजार देते हैं, उनको समझ में ही नहीं आती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। आपको वो समझ आ रही है, एंड दैट्स वाई अभी आप जो आगे बढ़ोगे ना तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही देखोगे। एंड बॉटम से है द लवर्स। ओके सो यहाँ पर बहुत सारे लोग लव लाइफ को लेकर जानना चाहते हो शायद, एंड ये जानना चाहते हो कि यू नो कब शादी होगी आपके लाइफ में, कब लव वन आएगी। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका ट्वीन आ सकता है या फिर सोलमेट आ सकता है, मुझे वो दिख रहा है क्योंकि लवर्स है। एंड वो इंसान आने वाला है जो कि बहुत टाइम से कहीं ना कहीं खुद से फाइट कर रहा था कि आपके पास नहीं आनी है, उन्हें अपने दिल की बात को छुपा कर रखा हुआ था। तो वो इंसान आपके पास कहीं ना कहीं आने वाली है, एक गिफ्ट के तौर पे यूनिवर्स इस इंसान को आपके पास भेज रहे हैं, ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर होने वाली है, और एक जो आपको ब्लॉसम होने वाली है वो एक है कि आप जहाँ पर बहुत कंपटीशन है आप वहां पर समझोगे और वहां पर जाके यू नो डट के सामना करोगे, एकदम डट के सामना करोगे। जो भी सिचुएशन हो आप हार नहीं मानने वाले हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप रिसीव करने वाले हो, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। ब्यूटीफुल। लेट्स सी आपके चार्म्स और आपके इनिशियल्स क्या बताती हैं। ओके फर्स्ट इनिशियल देख लेते हैं आपके लिए। ओह ये माचिस कहाँ से आ गई। सो आई फील ये आ गई है। सो आई फील कि डेफिनेटली जैसे कि कुछ इस माचिस को इफ मैं अभी जलाऊं तो क्या होगा, एकदम धराम से कुछ जल उठेगा ना, एकदम धराम से जल उठेगा। तो वैसा कुछ आपके लिए होने वाला है। आपको ना अचानक से या तो फिर कुछ आइडिया आने वाली है, या फिर आपको कुछ अचानक से पता चलने वाला है, अचानक से कोई आने वाला है, अचानक से कुछ क्रिएट होने वाला है। कुछ तो है जो बहुत सडन होगा एंड आपको रोशनी देगी। मैं ये आपको क्लैरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि वो चीज़ जो भी होने वाली है आपको वो रोशनी की तरफ ले जाएगी, जहाँ पर आपकी सक्सेस है और जहाँ पर आपकी खुशियाँ हैं, ठीक है। सो या ये है आपके लिए बैलेंस, क्योंककि ये कहीं ना कहीं बताती है बैलेंस के बारे में। WY9 EL J K Z फिर से J। अच्छा 2 टाइम्स J आया हुआ है। सो आई फील मैं आपको बता दूं मेरा नाम जूही नहीं है, JUI जूही है। तो बहुत सारे लोग जूही बोलते हो, एंड ये नॉर्मल है क्योंकि जूही नाम ही ज्यादा सुनाई देता है। सो मेरा नाम जूही है, JUI। 7 TS X F S 5 D, यू नो 5D हो रहा है। सो यहाँ पर कुछ लोग सोल जर्नी तय कर सकते हो, क्योंकि लवर्स था तो मैंने कहा था कि ट्विन जर्नी में या फिर सोल में जर्नी में हो सकते हो। शायद आप लोग एक दूसरे के साथ 5D में कनेक्ट करते हो, बहुत सारे ड्रीम्स देखना, ये कुछ आपके साथ होता होगा, ठीक है। B U M फिर से B 4 P
ए, यहाँ पर कुछ लोग फोटोग्राफर हो सकते हो या फिर बनने की चाहत रखते हो। 1 8 18 किसी की एज हो सकती है शायद। वी ए, सो ये है आपके इनिशियल्स। अभी देख लेंगे आपके चार्म्स। ओके, सिम चार्म से मैं निकालूंगी यहाँ पर से। ओके, सो ये कुछ लोग शायद क्रिएटिव हो सकते हो, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड घर वापसी, जैसा कि मैंने कहा कि वीज़ा पास होना या फिर घर पे लौट के आना कुछ हो सकती है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ट्रिगर कर रही है सिचुएशन में। कुछ तो है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इससे निकला जाए, बट बहुत जल्दी वो समझ आ जाएगी, डोंट वरी। ये चार्म ट्विन फ्लेम एंड बैलेंस दोनों की बात करते हैं। मुझे इस पाइल के लिए बहुत ही एक बैलेंस सिचुएशन दिख रहा है। लाइक या तो फिर दो काम को एक साथ करके आप बैलेंस करके चलने वाले हो, या फिर आपके सिचुएशन में आप बैलेंस लाने वाले हो, आपके थॉट्स में आप बैलेंस लाने वाले हो। ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज होगी जो कि ट्विन जर्नी में हो सकते हो और नहीं है ना, तो यही चार्म आपके लिए आनी थी। ओके, जाइएगा मत, रुकिए रुकिए रुकिए, एंड नहीं हुई है। आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं यहाँ से। ये भी मेरी हैंडमेड है और मेरी हैंडमेड देख के सभी तारीफ करते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पिछले वीडियो में भी किसी ने मुझे पूछा था कि मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ था, तो कोई वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि कैसे मैंने क्रिएट किया हुआ है। सो माइंड एंड नंबर 6 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो माइंड से आई फील कि आपको आपकी माइंड में जो चीज़ें स्टक है, जहाँ पर कंफ्यूजन भरा हुआ है, जहाँ पर इल्यूजन्स काम कर रही है, बहुत कुछ है, तो उन चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलने वाली है। वो चीज़ें जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हटने वाली है और आपको वही मिलने वाली है, और वही आप रखने वाले हो। मिलने क्या वाली है, वही रखने वाले हो जो आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए होगा। ये मैं बोल सकती हूँ। क्लैरिटी आ रही है क्योंकि माइंड आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कितना प्यारी तरीके से सारी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किया। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ऑप्शन 2, इफ आपने ऑप्शन 2 को चूज किया, यानी कि सेकंड फ्लावर को चूज किया, ये ब्यूटीफुल सा व्हाइट फ्लावर को, कुछ मैसेजेस चैनल करती हूँ जो कि मैं सबसे पहले करती हूँ। जिनके साथ जाएगा वो रख ले, बाकी लोग छोड़ दे। इस पाइल के जो सोल है बहुत ही ज़्यादा प्योर है। लाइक इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आपकी झुकाव होगी। एंड ऑल्सो आपको वाइट चीज़ें पसंद हो सकती है कुछ लोगों को डेफिनेटली, या फिर लाइट कलर की जो लाइट जो कलर होती है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगी एंड उस पसंद होगी बहुत सारे लोगों को। एंड येलो यहाँ पर बहुत लोगों को पसंद हो सकती है। आपको क्लैरिटी पसंद है, आपको इल्यूजन्स में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक कोई इंसान इफ अगर आपको कुछ कहे तो भाई क्लैरिटी के साथ बोल, नहीं तो जाने दे। वो ऐसे कोई काम आप नहीं करना चाहते हो जहाँ पर श्योरिटी ना हो। बेसिकली मैं बोल सकती हूँ स्टेबिलिटी पसंद है आपको और क्लैरिटी पसंद है। ये मैसेजेस चैनल हुआ है। लेट सी मुझे आगे और क्या पता चलती है, आपके कार्ड्स मुझे क्या बताती है। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 को चूज किया है, स्पिरिट्स बताए उन लोगों के लिए क्या बताना चाहते हैं, यानी कि सेकंड फ्लावर को चूज किया है, उनके लाइफ में क्या ब्लॉसम होने वाली है। सो टेक उल्टा पकड़ा हुआ था। उनके लाइफ में क्या ब्लॉसम होने वाली है। ओ रुको रुको रुको, for option 1, thank you. फोर कार्ड चाहिए स्पिरिट्स मुझे। 1 2 3 and
ओके, आई फील मुझे ये फर्स्ट कार्ड देखनी है, सो मैं देख लेती हूँ। 8 ऑफ Wands मैं नहीं लूँगी, बट मुझे देखनी थी, मुझे ऐसी फीलिंग आई। सो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ लोग जैसे कि कोई जॉब करना चाहते हो ऑनलाइन, कुछ लोग यहाँ पर जॉब से रिलेटेड जैसे कि कोई मेल वगैरह के इंतज़ार कर रहे हो, या फिर एक रिजल्ट आउट होने की जैसे कि इंतज़ार कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन में कुछ कर सकते हो, बिजनेस या फिर और कुछ ऑनलाइन में। डेफिनेटली ये सारी कुछ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बताती है। 4 ऑफ Swords, Ace of Wands, द डेविल एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, मुझे क्या दिख रहा है गाइस, आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग जितनी ज़्यादा, मैंने जैसे कहा कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी झुकाव बहुत ज़्यादा होगी। सो डेफिनेटली होगी, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी झुकाव है और आप लोग इंट्यूटिव भी हो, लेकिन उसी के साथ ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी भी काम करने लगती है। कैसे नेगेटिविटी मैं बोल रही हूँ, अच्छे से सुनिए। कोई काम इफ अगर नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं आप में एक क्वेश्चन आ जाती है, क्वेश्चन मार्क करने लगते हो, ये होगा ना, शायद नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए है ही नहीं है, या फिर मतलब जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, वो आ जाती है। इफ अगर कुछ काम आप करते करते देखते हो कि नहीं हो जाते, तो हार मान लेते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो हार मान लेने से मतलब है क्या, वो नेगेटिव थॉट्स आना। ठीक है, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हो। लेकिन हो आप लोग बहुत पावरफुल, हो आप लोग बहुत पैशनेट, कोई भी काम करते हो तो एकदम पैशन के साथ करते हो और बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं ये बोलूंगी, जरूर बोलूंगी, अपने दिमाग को कैसे सही से काम में लगाना है आपसे सीखा जाए, और इंट्यूशन को भी वैसे ही आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब भी कोई काम नहीं होती है, या तो फिर आप बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाते हो, कोई काम करने लगते हो तो करने लगते हो, करने लगते हो तो करने लगते हो, तब ब्रेक भी नहीं लेते हो। और कुछ लोगों के लिए इसका बिल्कुल उल्टा होता होगा कि कोई काम करते करते इफ अगर नहीं होता है तो आप मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हो और सरेंडर कर देते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। सो आपकी कंडीशन क्या है आप देख लो, मुझे आपके लिए वो चीज दिख रहा है। अभी ब्लॉसम क्या होने वाली है, मुझे दिख रहा है जिस चीजों में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और जहां पर कहीं ना कहीं आपकी पैशन थी, एक नया स्टार्ट दिख रहा है, वहां पर एक नई तरीके से एक शुरुआत दिख रहा है। कुछ लोगों को तोहफे के तौर पे स्पिरिट्स इंट्यूशन गिफ्ट करने वाली है। लाइक आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने वाली है। सो अपनी इंट्यूशन को सुना कीजिए। कोई काम इफ अगर करना चाहते हो तो देखेंगे, इफ अगर आप अपने मन की सुन के करेंगे, आपका इंट्यूशन आपको जो कह रहा है उसको सुन के करेंगे, तो वो काम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके ना। और कुछ एडिक्शंस है तो शायद उसको छोड़ोगे। एडिक्शंस मीन कुछ लोग की ड्रिंकिंग की हो सकती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ देखते हो, गेम्स खेलते हो, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो, बहुत ज़्यादा फ़ोन में रहते हो, या फिर कुछ ऐसी एडिक्शंस जो कि हद से ज़्यादा है, तो उन चीज़ों को थोड़ी सी छोड़ने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्यों, आप कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाले हो। कोई काम इफ अगर आप करना चाहते थे जो नहीं हो रहा था अब तक, तो उस काम में कहीं ना कहीं खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हो, या फिर कुछ लोग अचानक से कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो जिसके वजह से आप पूरी तरीके से वहाँ पर बिजी होने वाले हो, और ये जो एडिक्शंस है ये कम होने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों ने जैसे कुछ चीज़ों को सरेंडर किया हुआ था डिवाइन के ऊपर के जो होगा देखा जाएगा, डिवाइन हमने जितना करना था हमने कर लिया है, अब आप देख लो। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक तोहफा होगी, न्यू स्टार्ट, वो आ रही है। जो चीज़ें आपने सरेंडर किया हुआ था वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। ब्यूटिफुल। लेट्स सी आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती हैं। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए। 3 कार्ड्स चाहिए। अच्छा, मुझे बताए आप लोग। ओके, डन।
किसी ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा कैजुअल बोलती हूँ, सीरियस नहीं होती हूँ। तो सीरियस कैसे हुआ जाए, बोलिए ज़रा, कितनी सीरियसली मैं बोलूँ कि आप लोग को लगे हाँ मैं सीरियस हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं रीडिंग करते करते उसको कभी कभी बोल देती हूँ कि हाँ ये चीज़ मुझे दिख रहा है। सो डेफिनेटली एक हंसी आ जाती है, थोड़ी सी जहाँ पर अच्छा दिखती हूँ तो वहाँ पर फन आ जाती है, तो मैं करती हूँ क्योंकि मैं हूँ ऐसी। तो अभी क्या खुद को चेंज कर लूँ, बोलिए ज़रा। मुझे तो समझ में ही नहीं आती है कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं। 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रॉन। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा, आपकी इंट्यूशन भाई बहुत बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो, इफ अगर आपके मन में है टैरो रीडिंग सीखना, हीलर्स बनना, या फिर और भी बहुत सारे कुछ है, ठीक है, रेकी हीलर है होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं, तो आपको इफ अगर इन स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ी सी झुकाव है, आप सीखना चाहते हो, सो डेफिनेटली गो अहेड, आपके लिए वो सजेस्टेड रहेगी। और बाकी लोगों के लिए क्या, जो काम करते हो इंट्यूशन को सुन के करते हो तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। इफ अगर आप ऑलरेडी कोई इंट्यूटिव या फिर टैरो रीडर हो तो आपकी जो जर्नी है बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है, आपकी फ्यूचर बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी करियर बहुत अच्छी होने वाली है। द टेम्पल पाथ, माई गॉड, सारे कार्ड सेम आ रही है। या आप लोग जैसे कि बहुत ज्यादा स्पिरिट से कनेक्टेड हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। या लास्ट कार्ड है वर्किंग अवे। सो मैंने जैसे कहा, कुछ लोगों ने जैसे सरेंडर कर दिया था या फिर चीज़ों को जैसे छोड़ दिया था कि नहीं हो रहा, बहुत आपने कोशिश की उसके बाद भी नहीं हो रहा था, तो उस चीज़ों को कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया था, छोड़ दिया था। तो वहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि एक नया स्टार्ट दिख रहा है जो कि पैशन के साथ आप करने वाले हो। स्पिरिट्स की तरफ से वही आपके लिए एक गिफ्ट होने वाली है। ओके ना, लेट्स सी आगे बढ़ते हैं, आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती हैं। मैं बताऊँ, जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, ऐसी अगर जर्नी आप तय कर रहे हो, तो मैं बता दूँ, शायद आप फ्रस्ट्रेट होके ना चीज़ों को जैसे कि सरेंडर अपने किया हुआ था कि यूनियन नहीं हो रही है, बहुत टाइम से अपने आप सेपरेशन पे हो, तो उन लोगों की यूनियन यहाँ पर क्लोज दिख रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या बताती है। बताएं स्पिरिट्स। ओके, पाथवे, सी, ये कार्ड चेंजेस के बारे में बताती है। ये कार्ड बताती हैं जैसा कि आपने कुछ देखा हुआ था, आपने एक जर्नी तय किया हुआ था और उस जर्नी के एंड पे आप हो। मैसेज एंड ऑल्सो मैसेज ऑफ कॉन्सर्न। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली किसी की मैसेज आने वाली है। इफ अगर किसी की मैसेज की इंतज़ार कर रहे हो, ये कंफर्मेशन है। एंड ऑल्सो कुछ मेल्स की इंतज़ार कर रहे हो, रिजल्ट की इंतज़ार कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ों का पास होने का आप सोच रहे हो कि हो जाए, बस एक कॉल आने का, जैसा कि मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक चिट्ठी आपने किसी को लिखी है, एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप पास हो जाओगे। कुछ लोग शायद यहाँ पर अपने एग्जाम्स दिया हुआ था या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो, सो वहां पर मुझे पास होता हुआ आप दिख रहे हो। ठीक है, एक लेटर आने वाली है जो कि आपको बहुत शॉक कर देगी, मैं ये बोल सकती हूँ। ओके, सो या मैसेज रिसीव कर रहे हो नंबर 40, 12, 2, 27, 35, 14 एंड 7 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेट्स सी बढ़ते हैं आपके चार्म्स की ओर और आपके इनिशियल्स की ओर, मुझे यहाँ से क्या पता चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं आपकी इनिशियल में से मुझे क्या पता चलती है। ओके, बी, डब्ल्यू, कुछ लोग यहाँ पर कार खरीदना चाहते हो, 4 व्हीलर, BMW हो सकती है, बहुत स्पेसिफिक होगी, बट या डेफिनेटली कुछ कार खरीद सकते हो या फिर आप 2 व्हीलर भी खरीद सकते हो। कार खरीदने की यहाँ पर मुझे दिख रहा है। T, 7, E,
डी, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने डेस्टिनी के ऊपर बहुत विश्वास करते हो। 7, बैलेंस आ रही है, या फिर दो काम को इफ अगर एक साथ करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। ए, के, यू, कुछ लोग यहाँ पर आई लव यू रिसीव कर सकते हो या फिर किसी को बोल सकते हो। टी, 8, 4, 48 किसी की एज हो सकती है, या फिर 842 हो सकती है। एम, कुछ लोग यहाँ पर आर्टिस्ट हो सकते हो या फिर मॉडलिंग के लाइन में जाना चाहते हो, मॉडल बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो। 1, Z और है नहीं। सो यहाँ पर 15 किसी की एज हो सकती है, 25 किसी की एज हो सकती है, 28 हो सकती है, 21, 24 ये एज हो सकती है। ओके, एंड ऑल्सो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। लेट्स सी आपके चार्म्स क्या बता रहे हैं। फर्स्ट है ये की कहीं ना कहीं बताती है कि जो दरवाजा अब तक बंद था, आपको नहीं खुल रहा था, आप खुलना चाहते थे बट नहीं खुल रहा था, वो अब उसका की आपको मिलने वाली है, वो खुलने वाली है, मैं बोल सकती हूँ। लव आ रही है कुछ लोगों की लाइफ में। ओके, एंड आप लोग बहुत ज्यादा एंजल प्रोटेक्टेड हो। सी कितना बिग विंग्स है। सो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो आपकी। कुछ लोगों की यहाँ पर यूनियन मुझे सुनाई दे रहा है, सो शायद यूनियन होने वाली है। और कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रहा है मुझे, यहाँ पर मिलना दिख रहा है एक दूसरे के साथ, एंड बाहर जाना दिख रहा है। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग शायद हो सकते हो बाहर से, एंड यहाँ पर है एल। ओके, एल था। ये एक क्या कार्ड है, एक्वेरियस हो सकते हो। सो ये स्पेसिफिक होगी, यहाँ पर आ गई है। वेट जाइए मत, रुकिए, आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखनी है मुझे। लास्ट। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। तो 2 आया हुआ है, एक मुझे चाहिए था। फर्स्ट है जून एंड सेकंड है प्रेयर। सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि आप प्रेयर कर रहे हो, जैसे कि स्पिरिट से कुछ मांग रहे हो, और वो जून तो ऑलरेडी हो चुका है। सो आई फील नेक्स्ट जून में हो सकती है, या फिर 6 मंथ के अंदर अंदर होके। ठीक है, ये दोनों मैसेजेस मुझे यहाँ से मिल रहा है। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ मिली हो तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, ऑप्शन 3। इफ आपने ऑप्शन 3 को चूज किया, यानी कि इस ब्यूटीफुल से रेड रोज को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। मैं बोलूंगी बहुत सारे लोग यहाँ पर, सबसे पहली बात तो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेटेड हो। लाइक आपके काम के वक्त आपको मजाक पसंद नहीं है, आपके काम के वक्त कुछ भी ऐसा वैसा चीज़ें करना, इधर उधर की बातें सोचना, ये चीज़ें पसंद नहीं है। आप जब जो काम कर रहे हो बहुत पैशनेट से करते हो, पैशनेटली करते हो, एंड बहुत सीरियस तरीके से करते हो। मुझे इस पायल के लिए ये फील हो रहा है। एंड ऑल्सो ये भी फील हो रहा है जैसे कि आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, किसी को कुछ ऑफर देना चाहते हो, एंड या डेफिनेटली ये लव लाइफ से रिलेटेड है। रिलेशन में हो तो इफ अगर झगड़ा वगैरह हुआ है तो कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, या फिर रिसीव करना चाहते हो। भाई सॉरी बोलो, मुझे चीज़ें सॉर्ट आउट करो, ठीक करो, ऐसा कुछ आपके लिए मुझे सुनाई दे रहा है, जो कि चैनल जैसा मैं करती हूँ वैसा ही कर रही हूँ। उसके बाद आपके कार्ड्स देखेंगे, तो जिनके साथ जा रहा है वो रख ले, बाकी लोग छोड़ दे। और या डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर रोज़ रिसीव करोगे बहुत जल्द, मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी से। ओके, लेट्स से आगे बढ़ते हैं। और हाँ, और एक चीज़ मुझे यहाँ पर जैसा कि आप कुछ हासिल करने वाले हो, जैसे कि आप कुछ अचीव करने वाले हो, एंड आप लोग बधाई बटोर रहे हो, सभी आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, बुकेट्स दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर शायद बहुत जल्द मैरिज करने वाले हो। ठीक है, मैरिज के लिए सोच रहे हो, देख रहे हो, तो या बहुत क्लोज हो, मुझे ऐसा दिख रहा है।
या डेफिनेटली कुछ एनिवर्सरी या फिर शादी वगैरह क्लोज तो है, मुझे ऐसा फील तो यहाँ पर डेफिनेटली हो रहा है, या फिर बर्थडे है, कुछ तो है जहाँ पर आप बुकेट रिसीव कर सकते हो। रोजेस मुझे दिख रहा है, बहुत सजावट दिख रही है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ कैसे गया ये मैसेज। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बताती हैं, आपके लिए क्या पता चलती है। स्पिरिट्स बताए पाइल 3 के लिए कि इन लोगों के लाइफ में क्या ब्लॉसम होने वाला है, क्या ब्लॉसम होने वाला है। 4 ऑप्शन 3, मुझे 4 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। 1 2 3 एंड यहाँ से एक देख लेते हैं 4। ओके, आपके फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, सेकंड कार्ड है द एम्प्रेस, थर्ड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल एंड फोर्थ कार्ड है 8 ऑफ कप्स। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। यहाँ पर कुछ लोग, मैंने जैसे कहा ना, गोद भराई हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, या कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर उसके वजह से ही आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स सभी के तरफ से आपको मिले, या फिर नन्ना मुन्ना कोई बच्चा आए घर पे, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। ब्लेसिंग्स तो बटोरने वाले हो। और बाकी लोगों के लिए मुझे क्या दिख रहा है पता है, यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा अबंडेंट होने वाले हो, लाइक फाइनेंशियली। एंड ऑल्सो जो लोग शादीशुदा हो या फिर फैमिली बनाने की सोच रहे हो, लाइक शादी करने की सोच रहे हो, तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको वही मिलने वाली है। ठीक है, वही ब्लॉसम होने वाली है आपकी जिंदगी में। ओके, सो 8 ऑफ कप्स क्यों है, मुझे क्लैरिफाई करनी है, क्योंकि अचानक से ये 8 ऑफ कप्स कहाँ से आ गई है। आप कौन सी चीज है जो कि मूव ऑन कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही स्पेसिफिक होगी, जिनके साथ जा रहा है वो रख ले। इफ अगर आप मेल हो, ठीक है, सबसे पहले मेल लोगों के लिए मैं बोलूंगी, उसके बाद बात की बोलूंगी। सो जो लोग मेल हो यहाँ पर, शायद आपकी वाइफ एक है और आप किसी और से अफेयर या फिर आपके प्यार हो सकती है, मुझे यहाँ पर वो चीज दिख रहा है। सो आप मूव ऑन कर रहे हो, अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हो, और जो थर्ड पर्सन है उनसे मूव ऑन कर रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज सुनाई दिया। और इफ अगर फीमेल हो तो आपके लिए भी वही हो सकती है, बहुत स्पेसिफिक होगी एंड बहुत इंटेंस है। सो मिला है तो बताना तो था ही, जिनके साथ जाएगा वो रख ले। अच्छा, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स क्यों है स्पिरिट्स, मुझे फिर भी बताए। स्ट्रेंथ, या सी 7 ऑफ पेंटिकल। सी गाइज, पाइल 3 राइट। जिन चीज़ों से ना आप सर्व नहीं कर रहा था, जो चीज़ जो इंसान, मुझे यहाँ पर एक इंसान दिख रहा है जो कि आपको कमज़ोर बना रहा था, वो कमज़ोरी से आप आज़ाद हो रहे हो। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि इफ़ अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा था, वो कोई इंसान हो या फिर कोई सिचुएशन हो, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, खुद में एक ताकत ला रहे हो कि मैं कर सकती हूँ, किसी के ऊपर मुझे डिपेंडेंट नहीं रहनी है। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप खुद से बोल रहे हो, मुझे डिपेंडेंट नहीं रहनी है, मुझे खुद के लिए देखना है, खुद के लिए काम करनी है। इफ अगर मुझे यहाँ पर अपनी विश फुलफिल होता हुआ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मेरा दिल जहाँ कहेगा। इफ अगर आप अपने परिवार के साथ खुश नहीं हो तो मुझे दिख रहा है वहां से भी आप मूव ऑन कर सकते हो। डेफिनेटली आपकी खुशी जहाँ पर है आप वहां पर जा रहे हो। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर आपके मदर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके मदर या फिर मदर फिगर कोई ऐसा है अगर, तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि वही आपके लिए ना एक बहुत स्ट्रेंथ की काम करती है, लाइक वही आपको बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और आप खुद मदर बन सकते हो। एंड बहुत अरसों बाद शायद ये हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आप इसके लिए बहुत डेस्परेट थे और फाइनली जाके आप
को ये गुड न्यूज़ मिल रहा है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बाकी लोगों के लिए दिख रहा है जो सिचुएशन, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, इफ़ वो इंसान है या फिर और कोई सिचुएशन है, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, आप वहाँ पर नहीं रहने वाले हो। आप खुद को कह रहे हो कि जहाँ पर मेरी खुशी है मैं वहाँ पर ही जाऊँगी, ऐसी जगह पर नहीं रहूँगी जहाँ पर मुझे खुशी नहीं मिल रहा है। ओके। कुछ लोग यहाँ पर बहनें हो सकते हो, मुझे फील हो रहा है कि आपको खुद की बहन के ऊपर ही शक है, यू नो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो जिनके साथ जाए वो रख ले। मैसेजेस तो मिलती है तो हमें तो देनी ही पड़ेगी ना। यहाँ पर कोई मैरिड है एंड कोई अनमैरिड है, मुझे वो दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, ठीक है, बिजनेस कर सकते हो। लेट्स सी आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती है। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। अच्छा, 3 कार्ड्स दीजिए स्पिरिट्स। चलो, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए डिसीड। या कुछ तो चीज़ें हैं जो कि परेशानी का कारण है। यहाँ पर आपके पेंटिकल हो सकते हैं, लाइक आपके फाइनेंस हो सकती है जिसकी वजह से परेशान हो रहे हो, या फिर यहाँ पर कुछ तो और एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है जो कि अभी तक इतना रीडिंग किया हुआ है, किसी रीडिंग में नहीं आया हुआ है। सो डेफिनेटली कोई नया पर्सन शायद मेरा चैनल देख रहा है या फिर आया हुआ है, वैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। सो डिसीट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और किसी और पर्सन की वजह से। और वो पर्सन ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पर्सन है, मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। सो प्लीज बच के रहिए किसी दोस्त की बातों को सुनने से पहले। मुझे ऐसा दिख रहा है, या हो सकती है ये मैसेज हो सकती है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है किसी और की बात को सुन के हो रही है। किसी आपकी बहन हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, आप कोई मदर फिगर भी हो सकती है। आप जो भी करो, जो भी सुनो, खुद की पहले सुनो, उसके बाद लोगों की सुनो। मुझे ऐसा दिख रहा है आपको, अगर आप किसी और को इंटरफेयर करने देते हो अपने पर्सनल लाइफ में, सो ऐसा करना बंद कर दीजिए, उनको बताना बंद कर दीजिए ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। मैं आपको पहले से बता दूं, जो अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, जो खुशियां है, इससे वो बहुत ज्यादा जल रही है। उसको मैं कैसे समझाऊं, उसको अच्छे से मतलब आपकी ये जो खुशियां हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। प्लीज बच के रहिए। मुझे नहीं पता किसकी सिचुएशन है। इफ अगर शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो, मुझे जाननी है कैसी क्या सिचुएशन है। ओके, सो रेस्ट एंड रिजर्वेन्यूशन। या देखो स्पिरिट्स क्या कह रहे हैं। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो, इस इंसान की बातें मत सुनो, इस इंसान के ऊपर ध्यान ही मत दो। जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है उसके ऊपर ध्यान ही मत दो। वो कोई इंसान है या फिर सिचुएशन है, जो भी है, आपको क्या करनी है, आपको खुद के ऊपर फोकस करनी है। इफ अगर मेडिटेशन करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करने लग जाओ। आपको ना वो ताकत आप में लाने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को हराने के लिए हमारे अंदर पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और पॉजिटिविटी तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब मेडिटेशन करोगे, जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी झुकाव होगी। समझ रहे हो? तो थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो जाइए, आपके लिए वो सही होगा। एंड लास्ट है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो भाई यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर क्लियरली एक चीज दिख रहा है, थर्ड पार्टी, जो कि बताते हैं हमेशा थर्ड पार्टी बुरा नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे तो दिख रहा है जो और इंसान इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, और कोई इंसान जो इन्वॉल्व है वो सही नहीं है। एडिक्शन इफ अगर लगती है तो उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। बहुत इंटेंस रीडिंग है गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं,
ठीक है। इफ अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट्स इस पाइल के जो लोग हैं बहुत ही स्पेसिफिक होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो मैसेजेस मैं दे रही हूँ ना ये बहुत इंटेंस है। आज तक मैंने जो भी रीडिंग किया हुआ है अभी तक मुझे ऐसी मैसेजेस नहीं मिला हुआ है, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ बहुत ही इंटेंस है। सो इफ अगर आपके साथ जा रहा है तो जो गाइडेंस आपको यहाँ से मिल रहा है ना, डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिएगा आपके साथ, ओके क्योंकि ये मैसेजेस मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि सभी के साथ नहीं जाएगा। पाइल 3 कुछ लोगों के लिए ही बन रहा है, मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। स्पिरिट्स और क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए पाइल 3 के लिए। सो यहाँ पर है 3 कार्ड्स, ले लेते हैं। सडन वेल्थ, ओके सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक कार्ड है, होती है फॉर मी, तो मेरे लिए तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा कार्ड है। सो सडन वेल्थ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अचानक से कुछ अबंडेंस आ जाना। मैंने जैसे कहा कि ब्लॉसम होने वाली है, अबंडेंस आ रही है, इससे ही लोग जलेंगे जो आपके बुरा चाहते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रही है, स्पेशली मनी से रिलेटेड, ओके खुशियाँ आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, लेकिन उसको कैसे आपको संभाल के रखनी है ये आपके ऊपर है गाइज। मैं आपको बता दूँ, मैसेज ऑफ कंसर्न तो है, कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर सकती है क्योंकि आपके पास ये पॉजिटिविटी आ रही है और लोग उससे जलेंगे। कुछ चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करनी है खुद को, मैं पहले से आपको बता दूं। ओके यहाँ पर कुछ लोग अगर इफ किसी के मैसेज की वेट कर रहे हो तो मैसेज आता हुआ दिख रहा है। अगर कोई एप्लीकेशन या फिर रिजल्ट की वेट कर रहे हो वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड लास्ट है डिसअपियर। सी मुझे ऐसा दिख रहा है, इफ अगर आपको लगता है कि आपके जो अगर आपको लगता है, मुझे ऐसा देखिए यहाँ पर एक डॉग है तो डॉग लॉयल्टी की निशानी होती है। एंड ये इंसान बहुत परेशान है, इसके पास ये डॉग है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास भी डेफिनेटली कोई ऐसा होगा जो कि लॉयल होगा, तो आपको वो समझने की ज़रूरत है। लेकिन आप अगर और लोगों को ही लॉयल समझ लोगे, ऐसे कोई इंसान को लॉयल समझ लोगे जो आपकी तरफ है ही नहीं, तो वो मुश्किल खड़ा कर देगी, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ समझने की ज़रूरत है। और इफ़ अगर आप बहुत खुद को अकेला पाते हो एंड आपको लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कोई लॉयल पर्सन आपके लाइफ में एंट्री होने वाली है या फिर वाला है, जो भी है कोई लॉयल इंसान आने वाला है जिसके पास आपकी हार्ट होगी या फिर जिसका हार्ट आपके पास होगी, ठीक है। जो लोग सिंगल है मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड। डेफिनेटली आपको 444 इस दौरान बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। अब अगर मैरिड हो तो डेफिनेटली आप थोड़ी सी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको गाइडेंस दिया हुआ है, इफ अगर आपको शक होता है तो आप मेल हो या फिर फीमेल हो, जो भी हो। और नंबर 11 आपको बहुत दिखता होगा, मेजर्स नंबर आपको बहुत दिखता होगा, 11, 22, 44 ये नंबर्स, 33 ये नंबर्स बहुत दिखता होगा आपको इस दौरान पे। सो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको ये सारी चीज़ों से वार्न करना चाहते हैं। तो जब भी आपको ये नंबर्स दिखे तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप क्या सोच रहे थे, किस बारे में सोच रहे थे, और तभी के तभी उसका मीनिंग पता करने लग जाना। लेट्स सी कि आपके चार्म्स क्या बताती है और इनिशियल सबके लिए क्या आती है। ओके सो क्यों, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकती है आपके मन में अभी चल रही हैं। सो उसकी आंसर आपको ही ढूंढनी है। Z 1 Y 2 U W B J O V G H
44 सी, नंबर 44 मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा देख सकते हो। अब अबंडेंस आ रही है, 44 देख रहे हो, अबंडेंस आ रही है, होम आपको बुला रही है, ठीक है। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, शादी करना चाहते हो तो शादी कर सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। ESSSF NTAFR आपके चार्म्स देख लेते हैं। सी आप लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। क्रिएटिविटी में आपकी बहुत गाने सुना करे मूड खराब होते ही, ओके। ट्रैवलिंग दिख रहा है कहीं पर, जैसे कि जा रहे हो ट्रैवलिंग करके, ओके। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, सो आई फील आपकी लक बदलने वाली है, पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। एंड उप्स, लव है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, लव लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट आ रही है, क्लैरिटी आपको कुछ चीज़ों में मिलने वाली है। मूड स्विंग्स हो सकती है इस दौरान, सो ध्यान रखिए। कहीं पर बाहर जाने की प्लान हो सकती है, लाइक USA में, या फिर बाहर, ओके, वो बाहर हो सकती है, इंडिया के बाहर हो सकती है, या फिर इंडिया के बाहर से इंडिया में आने की कुछ प्लानिंग हो सकती है। लास्ट एक चिट है, क्या है? सोलमेट की चिट है। सो यहाँ पर सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो अपने सोलमेट के साथ हो, बहुत अच्छे से गुजार रहे हो। लेकिन मैं आपको यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको जो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है, और लोगों की नज़र लग सकती है, और लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होकर चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस गाइडेंस के ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा। इफ़ अगर कहीं पर शक होती है कोई इंसान के ऊपर तो जांच पड़ताल कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अदरवाइज ब्लॉसम होने वाली है, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हो। इफ़ अगर कोई जॉब पाना चाहते हो तो जॉब की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। रिजल्ट आउट होने वाली है तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, ठीक है। पॉजिटिव आउटकम ही आपको जानने को मिलेगी। और या डेफिनेटली यहाँ पर मुझे पता नहीं, पुलिस स्टेशन सुनाई दे रहा है। FIR दर्ज कर सकते हो किसी चीज़ में, ठीक है। पता नहीं ये सारी मैसेजेस कहाँ से मिल रही है, लेकिन मिल रही है तो डेफिनेटली है। लव इज कमिंग टूवर्ड्स यू, सो नंबर 3 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, लव आ रही है आपकी ज़िंदगी में, ओके। एंड वन मोर कार्ड फॉर ऑप्शन 3 प्लीज़। अगस्त कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एंड ऑल्सो नंबर 8 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। 8-17 भी हो सकती है, 17। सो ये मैसेजेस आपके लिए मुझे मिल रहा है, और यही चीज़ें आपके लाइफ में ब्लॉसम होने वाली है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, इससे मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।